चलिए स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रैपिड रिवीजन करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या। दोज कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, देखिए मैं इधर आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है तो क्या होगा, मेटल एटम इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयंस, या तो आयंस के साथ लिंक्ड हो या मॉलिक्यूल्स के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिगेंड होंगे, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल एटम या तो आयंस के साथ या मॉलिक्यूल के साथ किसके साथ लिंक्ड हो थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। जो लिगेंड होगा वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, अब एग्जांपल क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, और आपका जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। देखिए क्लोरोफिल जो होगा, आपको पता है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स। उसमें कौन सा मेटल एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम। बहुत बार क्वेश्चन आया, इवन बायो में भी, नीट में भी बहुत बार आया। और जो विटामिन B12 है जिसे हम कहते हैं साइनोकोबालामाइन, इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट है, कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन कैरियर है ब्लड के अंदर, तो ये इसमें आयरन प्रेजेंट है। इस तरह से आपने ये जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें मेटल्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये सभी के सभी आपने नज़र में रखने, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट है, कोबाल्ट किस में प्रेजेंट है और आयरन किस में प्रेजेंट है। अब देखेंगे जी कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन कौन से, देखिए अभी आपको मैंने ये बनाया हुआ है और क्लियर हो जाएगा। द कोऑर्डिनेशन स्पीशीज हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, ये देखिए ये सारे का सारा जो होगा ये कॉम्प्लेक्स आयन होगा, जिसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। अब देखो ये कितनी तरह का है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि ये वाला, ये हमारे पास देखो पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इधर इस एग्जाम्पल में हमने +2 देखा। तो ऐसे कोई भी जो आयंस होंगे उनको हम कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस भी कह सकते हैं। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स कौन से, दोज कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसके ऊपर ये -1 है, इसके ऊपर -4, तो इनको क्या बोलेंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ऑन दी अदर हैंड ये जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा, इसके ऊपर कोई चार्ज ही एग्जिस्ट ना करे, यहाँ पे 0 चार्ज कर रहा है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो किस तरह से कॉम्प्लेक्स आयंस 3 तरह से हमने देख लिए, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। एज नेम इंडिकेटिंग, कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव और न्यूट्रल मतलब 0 चार्ज। अब आगे ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया 3 मार्क्स में, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस कैसे करना है। डबल सॉल्ट कौन से, जैसे ये मोहर सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट आप प्रैक्टिकल में भी करते हो, अपना टाइट्रेशन में मोहर सॉल्ट का हमने KMnO4 के साथ भी देखा है, इसका KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट, इसकी टाइट्रेशन। ओके, आपने मुझे बताना है कमेंट्स में इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। देखिए डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट दे एग्जिस्ट इन सॉलिड सॉल्ट, यानी सॉलिड फॉर्म में होंगे, बट कोऑर्डिनेशन जो होंगे सॉलिड में और एक्वस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर जाते हैं। इसी तरह से डबल सॉल्ट में कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ही नहीं। इनमें देखिए नेम इंडिकेटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। जब हम डबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे, मतलब एक्वस मीडियम में, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं, मतलब ये डिफरेंट आयंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिए कर्नालाइट की, ये इसका फार्मूला है, फार्मूलाज आपको टिप पे होने चाहिए। इधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने एग्जांपल देखो, एक ये पॉजिटिव वाली लिया, तो ये वाला डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो डिफरेंस है इनको भी आपने करना है। इनकी डेफिनेशन क्या है ये सारा करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आयन भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। एन आयन मॉलिक्यूल और फंक्शनल ग्रुप दैट बाइंड्स टू सेंट्रल मेटल एटम, ये देखिए
ये लिगेंड है तो लिगेंड बाइंड करता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। ये क्या है, CMA सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ बाइंड करता है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सारा कौन सा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर इसके साथ बाहर जैसे ये इसकी रियल जो पिक्चर है वो ऐसी होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द बाइंडिंग इज थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ ही लिगेंड और मेटल के बीच में लिंकेज स्थापित होगी। अब करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के टाइप्स कितने हैं, ये जो वीडियो है इसमें हमने ये सारे के सारे डिटेल में कर दिए। देखो हम लिगेंड्स को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, इनके ऊपर चार्ज क्या है, वेदर पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन डोनर साइड्स। डोनर साइड्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को कितनी जगह से देते हैं उसको हम बोलेंगे डोनर साइड, जिसे हम डेंटिसिटी भी बोलते हैं। डोनर साइड का मतलब रहता है डेंटिसिटी, ये भी याद रखना आपने, डेंटिसिटी। द नंबर्स ऑफ डोनर साइड्स ऑन लिगेंड, डेंटिसिटी द नंबर्स ऑफ डोनर साइड्स किसके ऊपर, ऑन लिगेंड। लिगेंड के ऊपर डोनर साइड जितनी होगी वो इसकी डेंटिसिटी होगी। ओके, अब देखो ये कितनी तरह की है, ये सारे हम करेंगे अभी। बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कैसी है चलो करते हैं जी। देखो चार्ज के बेस पे ये 3 तरह की है। पॉजिटिव लिगेंड, देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव लिगेंड, ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। और न्यूट्रल लिगेंड, कोई भी चार्ज इनके ऊपर नहीं है। तो ये 3 तरह के हमने बेसिस ऑफ चार्ज के लिगेंड देख लिए। अब डोनर साइड के विद रिस्पेक्ट टू अगर देखें स्टूडेंट्स तो ये कितनी तरह के, ये भी 3 तरह के। कैसे, मोनो मीन्स 1, मोनोडेंटेट, इट मीन्स इसकी डेंटिसिटी 1 है, मतलब ये सिर्फ एक तरफ से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हैविंग 1 डोनर साइड। कैसे, वाटर के ऊपर ऑल दो 2 लोन पेयर्स हैं, ये देखना आपने, कई बार क्वेश्चन आता है कि वाटर के पास 2 लोन पेयर है बट ये कौन सी लिगेंड की नेचर है, मोनोडेंटेट है या बाईडेंटेट, तो ये मोनोडेंटेट है। और इधर अमोनिया तो यहाँ पे है ही लोन पेयर एक, तो ये भी मोनोडेंटेट और हाइड्रोक्सल आयन भी मोनोडेंटेट। अब आ जाइए बाईडेंटेट, बाई मतलब 2, बाई मतलब 2, तो बाईडेंटेट में 2 डोनर साइड्स होंगी। ये ऑक्सलेट आयन है, देखो एक नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये। इधर इथाइलिन, ये हमारे पास डाईअमीन जो है, इसके ऊपर देखो 2 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और एक डोनर साइट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये दूसरी डोनर साइट है। इधर आ जाएं स्टूडेंट्स पॉलीडेंटेट, पॉली मीन्स मैनी। एक्चुअली जब 2 से ज़्यादा साइट्स होंगी, जैसे EDTA, मैं आपको वीडियो लिंक काफ़ी सारे इसमें डाल दूंगा, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है अलग अलग टॉपिक्स पे, तो सभी आप इसमें देख सकते हो और एंड स्क्रीन में भी मैं आपको प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बॉन्डिंग, देखो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बार बार इसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको ये डिटेल में आ जाए। ये जेई के लिए भी और नीट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स बॉन्डिंग के विद रिस्पेक्ट टू चिलेटिंग लिगेंड, चिलेशन का मतलब होता है जब कभी भी जो लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम, जैसे हमारे पास हम बोलें ये लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम और इसकी काफ़ी सारी साइट्स हैं डोनेट करने की इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाए, एक तरह से ये चिलेशन कर दे। आपको याद होगा चिलेशन हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है, जब कभी वो सर्कल की तरह मतलब बना दे या रिंग बना दे, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग, ये भी आपने देखना, मेंबर देखने हैं कितने हैं उस अकॉर्डिंग आपने इसको देखना। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, मैनी डोनर साइट्स इसके पास है, चिलेटिंग लिगेंड्स के पास, एंड हैविंग रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी, मैंने आपको बताया रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी विद द सेंट्रल मेटल एटम। ये हमने जो आपको इथाइलिन डाईअमीन की सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग दिखा दी, तो ऐसे लिगेंड्स जो रिंग तरह बिहेव करते हैं, रिंग फॉर्म कर देंगे, उनको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, डेंटिसिटी हो गई, चिलेशन का भी मतलब यही होगा, रिंग फॉर्मेशन की टेंडेंसी। अब है जी एम्बिडेंट लिगेंड, बहुत बार क्वेश्चन आया है एम्बिडेंट लिगेंड का, ऑर्गेनिक में भी सेम है और इसमें भी सेम, चिलेशन में भी। देखिए एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट मतलब जब एक से ज़्यादा डोनर साइट्स हों पर दोनों एटम्स अलग अलग होने चाहिए, जैसे कि ये नाइट्राइल यानी साइनाइड है, आइसोसाइनाइड,
इसमें देखिए ये डोनर साइड्स अलग अलग हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये देखो ये आइसोसाइनाइड, ये इनकी डोनर साइड्स अलग अलग हैं। तो ये होगी एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड्स जो होंगे वो लिंकेज आइसोमर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे करते हैं। अब देखिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इधर। कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो लोन पेयर्स होंगी नहीं उनके पास, फिर भी वो एक्ट करेंगे लिगेंड की तरह। जैसे कि ये वाला हमारे पास जैसी सॉल्ट है, जैसी सॉल्ट में अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये एक्ट करेगा लिगेंड, ऑल्दो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है क्या जैसी सॉल्ट, ये इसका फॉर्मूला है। और ये येलो कलर का एयर स्टेबल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज हैविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो, मतलब ऑर्गेनिक भी मैटर हो बीच में और बाद में मेटल भी हो। ठीक है जी। अब देखिए कंपाउंड ये डायामैग्नेटिक नेचर का है बट वाटर में ये सॉल्युबल है। जैसी सॉल्ट का भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है और काउंटर आयन क्या है, ये देखो मैंने ये फॉर्मूला बनाया। यहाँ पे देखो ये वाला जो नॉन आयोनाइजेबल, मतलब जब पानी में डालेंगे ये नहीं टूटेगा कभी, ये शील्डिंग की तरह एक्ट करेगा, तो ये होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रैकेट के बाहर आपको नज़र आएगा वो होगा काउंटर आयन या आयोनाइजेबल स्फीयर। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये देखो K4Fe, ये आयरन और 6, इसमें ये होगा काउंटर आयन और ये होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आपने याद रखना है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड आर कोलेक्टिवली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये सारे का सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम भी हो और लिगेंड भी हो और इकट्ठे अटैच्ड हो। व्हाट आर काउंटर आयंस या काउंटर आयन है क्या, एक लेके समेत द आयोनाइजेबल ग्रुप रिटन आउटसाइड। देखो ये बाहर लिखा हुआ है और ये बाहर लिखा हुआ है, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा है उसको बोलेंगे काउंटर आयन। एक बार वीडियो एंड करने से पहले हम वर्नर थ्योरी देख लेते हैं। क्या है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। In the coordination compounds, metal shows two types of valencies, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने इंस्टाग्राम में भी वीडियो बनाई हुई है इसकी और यहाँ पे भी बहुत बार बताया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस तरह से आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन उसे बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंस नॉन आयोनाइजेबल है और ये न्यूट्रल और एनायनिक लिगेंड है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने वर्नर थ्योरी डिटेल में की हुई है। देखो ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, अमोनिया यहाँ पे लगेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये अमोनिया लग गए। अब ये जो आयोनाइजेबल है इसको क्या करेंगे, आयोनाइजेबल मतलब प्राइमरी वैलेंसी, इसको कहीं पे भी लगा देंगे हम। इधर इसको दूसरे कलर से शो, कहीं पे भी लगा दो। ये देखिए Cl और ये Cl और ये वाला Cl, इसीलिए ये बाहर है। तो ये वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने आपको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके बताई हुई है AgCl, जो वाइट PPTs आते हैं, ये सारा कुछ आपने जो लिंक में मैं डाल दूंगा और ये आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से वर्नर थ्योरी हमने आज इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ ली है। यहाँ पर ही हम वीडियो का एंड करते हैं। आपने जितने भी मैंने लिंक डालने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में आपने वो देखनी है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है वो आपकी टिप्स पे आ जाएगा। थैंक यू।